चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जो हमेशा अपने महान पिता की परछाई में जिए, एक ऐसे शासक की जिन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिस पर आज भी सदियों बाद भी बहस होती है। ये कहानी है अमर सिंह प्रथम की और उनके उस एक चुनाव की जिसने मेवाड़ का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सबसे बड़ी जीत हमेशा जंग के मैदान में ही मिलती है? यही वो सवाल था जो अमर सिंह के सामने खड़ा था। और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली विजय का मतलब क्या होता है, शान या फिर शांति। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं। जब अमर सिंह ने सिंहासन संभाला तो उन्हें एक ऐसी विरासत मिली जो सच कहूं तो किसी पहाड़ जैसे बोझ से कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ थे उनके पिता महाराणा प्रताप, वो महान योद्धा जिन्होंने कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया, और दूसरी तरफ थे अमर सिंह जिन पर इस अदम्य विरासत को आगे बढ़ाने का जबरदस्त दबाव था। ये एक ऐसा पैमाना था जिसे छू पाना शायद सोचना भी नामुमकिन सा था। और ऐसा नहीं है कि अमर सिंह ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल की। वो खुद एक बहुत काबिल योद्धा थे और उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को पूरी ताकत से जारी रखा। उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो उनके पिता की पहचान थी, छापामार युद्ध, पहाड़ों और घाटियों का फायदा उठाकर अचानक हमले करना, मुगल सेना को लगातार परेशान करना। उन्होंने एक के बाद एक कई हमलों से मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं जीती जाती, और वक्त बदल रहा था। मेवाड़ के लिए ये लड़ाई अब नासूर बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अब सामने था सम्राट जहांगीर का मुगल साम्राज्य, और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित था। मेवाड़ की पुरानी रणनीतियां अब इस विशाल ताकत के सामने उतनी कारगर साबित नहीं हो रही थीं। जरा सोचिए, सालों से चल रही इस लड़ाई ने मेवाड़ का क्या हाल कर दिया होगा। राज्य लगातार हमलों से जूझ रहा था, खेत बंजर हो रहे थे, प्रजा थक चुकी थी, और मेवाड़ अंदर से दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ये साफ था कि सिर्फ तलवार के दम पर अब मेवाड़ को बचाना मुश्किल है। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ी। पहले महाराणा प्रताप का दौर था, जिन्होंने कभी न झुकने की एक विरासत बनाई। फिर आया जहांगीर का शासन, जिसने मेवाड़ पर सैन्य दबाव इतना बढ़ा दिया कि वो असहनीय हो गया। और 1615 आते आते मेवाड़ सचमुच टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। और इसी मोड़ पर अमर सिंह ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके महान पिता के रास्ते से बिल्कुल अलग था। याद रखिए, ये साल 1615 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, मेवाड़ के इतिहास का एक अहम मोड़ था। उन्होंने मुगलों के साथ एक संधि की। अब इसे हार समझना बहुत आसान है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सोचा समझा एक रणनीतिक कदम था। मकसद था पीढ़ियों से चले आ रहे इस खून खराबे को खत्म करना और अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई हार नहीं थी, बल्कि अपने लोगों को बचाने का एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला था। ये एक सच्चे लीडर की निशानी थी, जिसकी पहली जिम्मेदारी हमेशा अपनी प्रजा होती है। और अगर इसमें कोई शक हो तो जरा संधि की शर्तों पर नजर डालिए। पहली शर्त, मेवाड़ अपनी आज़ादी बनाए रखेगा, मतलब राज्य सुरक्षित हो गया। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी थी, कि मेवाड़ के राणा को कभी भी खुद मुगल दरबार में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितनी बड़ी बात थी। अमर सिंह ने न सिर्फ राज्य बचाया बल्कि अपने वंश का सम्मान भी बरकरार रखा। तो फिर हम अमर सिंह को कैसे याद रखें? एक योद्धा जो दबाव में झुक गया, या एक ऐसा राजा जिसने शांति की सच्ची जीत हासिल की? कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत जंग लड़ने में नहीं बल्कि उसे खत्म करने में होती है। आखिर में अमर सिंह की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। उन्होंने शान और विरासत की जगह अपनी प्रजा की भलाई को चुना। तो असली बहादुरी किसमें है? अंत तक लड़ते रहने में, या ये समझने में कि अपने लोगों के लिए कब रुकना जरूरी है?